अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़लैंड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, आज बहुत अहम इशूज़ चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर सदारती रेफरेंस को लेके। इसके साथ साथ जो सेनेट इलेक्शन की जोड़ तोड़ चल रही है, किस तरह से एक दूसरे को मनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, आपस में ही क्या गठजोड़ हो रहे हैं, बहुत सारे सवालात आज जन्म लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अपनी राय दी है, इलेक्शन कमीशन के हिस्से में सब चीज़ें डाल दी हैं कि आपको अगर ये तमाम चीज़ें चलानी है तो शफाफ और मुनसिफाना तरीके से चलानी होंगी। जितने आर्टिकल लगते हैं, जो आइन कहता है उस मुताबिक तमाम चीज़ों को देखा जा सके। क्या सूरत हाल रहेगा इस फौरी फैसले के बाद? जो विफाकी वज़रा हैं उन्होंने और अपोजिशन के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर से फौरी तौर पर मुलाकात की और अपनी अपनी राय से उनको मुस्तफीद किया कि किस तरह से चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है। दूसरी जानिब जो इलेक्शन के हवाले से बात हो रही, सेनेट इलेक्शन के, उसको किस तरह से डिजिटलाइज करने की तरफ जा रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में हम ये तमाम चीज़ें मजीद देख सकेंगे? इसके साथ साथ जो सियासी मंजरनामा है वो भी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। वफाकी हुकूमत के साथ बैठी इत्तेहादी MQM, उसके साथ साथ सिंध हुकूमत के जो राब्ते गुज़िश्ता रोज से शुरू हुए वो अभी भी जारी हैं और आज MQM ने एक मीटिंग कॉल की थी, अपने तमाम अरकान असेंबली को बुलाया था और कहा था कि जितने लोग हैं वो बगैर राब्ता कमेटी को इन्फॉर्म करे कहीं नहीं जाएं। क्या सूरत हाल है, किस तरह से उस चीज़ों को देखा जा रहा है? और आज जो MQM ने एक मीटिंग करी उसमें ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब ने मीडिया टॉक की। उन्होंने कहा है कि ज़रूरी नहीं कि सेनेट इलेक्शन, सेनेट सीट या हुकूमत में जाना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो। हम मुनसिफाना और अच्छे तरीके से जो अवाम को डिलीवर कर सके, हम उसके साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। और एक तरह से उन्होंने दबा व एक इशारा भी दे दिया कि आया कि हम पीपल्स पार्टी के साथ बात कर सकते हैं। क्या सूरत हाल है? MQM इस पे अपना क्या स्टैंड रखती है, इस पे मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है उसामा कादरी साहब हैं, जो कि MNA हैं पाकिस्तान। MQM पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है। उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगे सबसे पहले? एक तरफ तो अब ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब कह रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन हो, सेनेट सीट हो, हुकूमत के साथ रहना हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं जितना आवाम के लिए अच्छा डिलीवर जो कर सके हम उसके साथ बैठने को ज़्यादा अच्छे तरीके से मानते हैं। उसामा साहब, आवाज़ आ रही है आपको हमारी? जी, जी, आ रही है। उसामा साहब, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज जिस तरह से MQM ने एक मीटिंग कॉल करी और अब से कुछ देर कबल ही ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब ने मीडिया टॉक करी कि ज़रूरी नहीं है कि सेनेट इलेक्शन हो, सेनेट सीट हो या हुकूमत के साथ बैठना हमारे लिए ज़्यादा इतना ज़रूरी नहीं जितना मुनसफाना तकसीम जो है इख्तियारात की, जो आवाम को सहूलियात पहुँचा सकें, हम उनके साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं मामलात को। किस तरफ जा रहे हैं कि क्या MQM क्या सोच रही है, क्या राय रखती है? बहुत शुक्रिया आपका। जी। जी, देखिए सेनेट इलेक्शन जो है इसमें एमक्यूएम ने अपना मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि गो के इस वक़्त जो है ये बात बिल्कुल वाज़ेह है और तमाम सियासी जमातें इस बात को जान रही हैं और समझ रही हैं कि इस वक़्त एमक्यूएम गो के कम तादाद होने के बावजूद जो है सही। वो आज इस नहज पर खड़ी है और इस पर सब लोग का इत्तेफाक भी है कि अगर एमक्यूएम अपना कोई ऐसा फैसला करती है तो उससे जो है इस वक्त जमहूरियत की जो बिसात है सही। उसमें कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है। और इस सिलसिले में आपके इल्म में भी है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों ने, बड़ी सियासी जमातों ने इनसे राब्ते भी किए हैं और कर रही हैं और पुरकशिश मुराद देने की पेशकश भी कर रही हैं। सही। लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि एमक्यूएम के मफादात जो है वो कराची शहर से और कराची शहर के लोगों से वाबस्ता हैं। तो लिहाजा ऐसी किसी भी, चाहे कितनी ही पुरकशिश मुराद जो है वो देने की बात की जाए, सही। लेकिन एमक्यूएम ने हमेशा कभी उसूलों पर सौदेबाजी नहीं की और उसका मौक़िफ़ वही है कि उसने जो है जो आज तक एक जमात जो सिंध की जमात कहलाती है पीपल्स पार्टी, उसने आज तक जो है हमारे कांधों पर बैठकर इक़्तिदार में हमने उसको इक़्तिदार के ऐवानों तक जरूर पहुंचाया, लेकिन उसके बाद जो है उसने कराची शहर और उसके शहरियों के साथ और सियासी जमात के साथ जो अच्छा है उसामा साहब, एक तरफ आप ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने 12-13 साल कुछ नहीं दिया आवाम को, ये तकरीबन MQM भी देखती हुई आई है और जिस तरह से फिर पीपल्स पार्टी ने राब्ते किए MQM से और फिर उन चीज़ों को नहीं माना गया MQM की जानिब से, मगर आज ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि सेनेट इलेक्शन, सेनेट सीट या हुकूमत के साथ रहना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, बनिस्बत इसके कि आवाम को डिलीवर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या आपको लगता है कि सिंध हुकूमत या मौजूदा हुकूमत के साथ रह के आप डिलीवर कर सकते हैं, सेपरेटली नहीं कर सकते? यकीनन देखिए जो जो जमहूरी निज़ाम होता है उसमें जो है आपको किसी न किसी के साथ मुत्तहिद होकर चलना होता है और इस वक्त जो है एमक्यूएम जो है पीटीआई की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है। सही। और अभी तक गो के कराची शहर के हवाले से कोई खास पेशरफ्त नहीं हो पाई है जो मुतालबात एमक्यूएम के थे, लेकिन उसके बावजूद
हम ये समझते हैं कि गुज़िश्ता अदवार में जो सिंध के शहर कराची और दीगर शहरों के साथ जो ज्यादतियां 18वीं तरमीम की आड़ में की गई हैं, तो उस सूरत में किसी भी तौर ये फैसला नहीं किया जा सकता कि जो है MQM पीपुल्स पार्टी के साथ जाएगी, क्योंकि इसके कौलो फैल का तजाद जो है वो गुज़िश्ता 30 साल से हम देखते आ रहे हैं। अच्छा, यानी MQM का मौकफ ये वाज़े तौर पे है कि वो हुकूमत के साथ ही रहेगी, PDM को या पीपल्स पार्टी को वोट नहीं जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये दो राय नहीं, बल्कि इसको समझे हतमी राय जो है वो यही है कि ज़बानी कलामी कितनी ही मुरादी पेशकश जो है वो हुकूमत जो है वो MQM को कर दे, लेकिन हमारा अपना मौक़िफ़ यही है कि हम जो है अगर हुकूमत के साथ खड़े हैं तो हमें यकीनन उससे ही हमने अपने कराची के मसाइल के हल का कोई ना कोई रास्ता निकालना है, तो इस सिलसिले में दो राय नहीं है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने आज सदारती रेफरेंस पे जो राय दी है अपनी 1-4 की अक्सरियत से, तो MQM कहाँ खड़ी है? क्या हुकूमत के साथ रहते हुए जिस तरह से वो ओपन बैलेट पे बज़द थे कि ओपन बैलेट से हो, मगर जो आइन और कानून है वो सीक्रेसी का है, तो क्या सूरत हाल रहेगी? इस हवाले से आगाह कीजिएगा। और क्या MQM मजीद स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई देगी कराची सिंध के अंदर? क्योंकि एक तरफ सिंध हुकूमत ने जब राब्ता किया तो शायद वो इस चीज़ को जाहिर दिखा रहे हैं कि MQM शायद कमज़ोर है। देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं, आज जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो बिल्कुल एक दरमियाना और मुनासिब फैसला है कि ये इलेक्शन कमीशन का बुनियादी नुक्ता यही होना चाहिए कि वो मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शन कराए। उसके लिए अगर उसको जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़े तो वो करे, जिस पर मेरा ख्याल ये है कि तमाम लोगों को इत्तेफाक होना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है। अच्छा, कानून एक अलग चीज और आइन में तरमीम करना एक अलग चीज है। आइन में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत होती है। अगर 2/3 अक्सरियत के मामले पर अगर पहले ये सियासी बड़ी जमातें जो इस वक्त पार्लियामान का हिस्सा है, अगर वो ये समझती हैं कि इसके जरिए वो जो है करप्शन का वो रास्ता जो जमहूरियत के लिए जहर कातिल है, अगर उसके हवाले से कोई ऐसा लाएअमल मुरतब करती कि किसी भी सियासी जमात के रुकन को या अराकीन को या किसी भी सियासी जमात को वो यानी नोटों की रेल पेल से बचाने के लिए। अच्छा, तो नोटों की रेल पेल का लफ्ज यहाँ सामने आया, समझ साहब बड़ा उठा हुआ है ये मसला, हॉर्स ट्रेडिंग का नाम बड़ा उठा हुआ है, नोटों की रेल पेल आपने भी जिस तरह से इसका जिक्र किया, तो क्या हम ये समझ सकते हैं किसी जमात को जब इस चीज़ का खौफ होता है कि उनके MNA MP बिक जाते हैं तो वो दूसरी जमात से राब्ते करते हैं, और जिस तरह से MQM ने आज अपने अरकान असम्बली को ये बात कही है कि कोई भी राब्ता कमेटी से मुशावरत या उन्हें इन्फॉर्म किए बगैर नहीं जा सकते, तो क्या MQM में खौफ मौजूद है इस चीज़ को लेकर? देखिए, एहतियाती तदाबीर तो जरूरी होती हैं। अभी मैं मीडिया पर ही मैं देख रहा हूँ कि PTI के 3 MNAs जो है उनको MPs जो है उनको अगवा कर लिया गया है। तो यकीनन ये जो है ना, ये दीगर सियासी जमातों के हवाले से जो है MQM को भी ये खदशात जरूर है कि खुदा ना खास्ता के इस बात पर तो MQM बिल्कुल मुत्तफिक है कि MQM का कोई MP है, कोई MNA जो है अपनी सियासी वाबस्तगी से हटकर अपनी जाती हैसियत में कोई भी फैसला करने का मजाज नहीं है। ये बात तो तय है। लेकिन उसके बावजूद किसी दबाव के तहत ये अगवा करने की सूरत में, इसलिए ये एहतियाती तदाबीर। अच्छा, उसामा साहब, क्या जरूरी है अगवा किया गया? क्योंकि खुर्रमशेर जमान ने अभी इस बात को वाजे नहीं करा, उन्होंने कहा कि हमारे कुछ MNA कुछ MPs गायब हुए हैं, अगवा का कहीं लफ्ज इस्तेमाल नहीं है। मे भी पॉसिबल हो सकता है कि कहीं कोई जोड़ तोड़ हो गया हो। देखिए, मैं इसका जवाब तो खुर्रमशेर जमान देंगे, लेकिन मैं जो अभी मीडिया पर देख रहा था तो उसमें मुझे यही नजर आया कि 3 MPs को अगवा कर लिया गया है। अब ये देखिए, इस वक्त सिंध की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर जो जागीरदाराना निज़ाम और सरमायादाराना लोगों की इजारादारी, कि अगर वो जो है आपके नोटों के दरमियान नहीं खेलते तो फिर उसके बाद दूसरी सूरत यही रह जाती है कि इंतजामिया को इस्तेमाल कर पुलिस को इस्तेमाल करके जो है वो इस किस्म के ओछे हथकंडे हमेशा हर दौर में इस्तेमाल किए जाते रहे, और खुसूसन सिंध इसमें नंबर 1 रहा है। तो इन खदशात के पेश नजर मैं समझता हूँ कि हर सियासी जमात को चाहिए कि अपने अराकीन असेंबली को की हिफाजत जो है। मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, बस आखिरी सवाल, आज जो MQM ने अभी मीटिंग कॉल की है, आज तकरीबन शायद इस वक्त शुरू हो चुकी होगी, क्या वाज़े तौर पे पॉइंट्स इसमें इख्तियार किए जा रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर बात हो रही है, क्या मुतवक्का है? देखिए, अभी मैं भी इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ और मेरा ख्याल 1 घंटा कबल हमारी जो है हुकूमती एक अहम रहनुमा से मुलाकात भी हुई है, और उसमें कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस हुई हैं जो हमारे पुराने मुतालबात थे उस हवाले से, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है
यकीन कामिल है कि अब इंशाल्लाह वो जो है ना कराची शहर के हवाले से, जो पैकेज के हवाले से, एमक्यूएम के दफातर के हवाले से, एमक्यूएम के लापता कारकुनान के हवाले से, जेलों में असीर साथियों के हवाले से, देखिए बेसिक चीज हमारी यही है। तो उसमें जो है उसमें पेशरफ्त हुई है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कल भी वजीर आजम से एक मुलाकात है एमक्यूएम के अच्छा, डेलीगेशन हम की। उम्मीद कर सकते हैं ये पेशरफ्ती हो, लॉलीपॉप नहीं हो? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उम्मीद तो दुनिया कायम है और हमने अगर 30 साल जो है दूसरों के अपने कांधों पर बिठाकर दूसरी सियासी जमातों को ऐवान इक़्तिदार तक पहुंचाया तो उनसे हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। चलिए, यहाँ से हमें ये तो आपका उम्मीद है। ज़र्फ है। बहुत शुक्रिया उसामा कादरी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये आपका ज़र्फ है कि आपने अपने कांधों पे बिठा के दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। और कराची के लिए हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा अच्छे तरीके से जो मसला है, जो तमाम पॉइंट्स हैं, वो सेनेट में एमक्यूएम उठाती हुई दिखाई दे तो ज़्यादा आवाम को इस पर खुशी होगी, क्योंकि कराची की नुमाइंदा जमात एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी है। अब देखना ये है कि किस तरफ ये जोड़ तोड़ का ऊंट बैठ रहा है। और जिस तरह से अब पीटीआई ने कहा है कि उनके कुछ एमपीएस जो कराची के अंदर गायब हुए हैं, क्या अब वाकई गायब हुए हैं या जोड़ तोड़ का सिलसिला अभी भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि 3 तारीख अब ज्यादा दूर नहीं है, 2 दिन का फर्क रह गया है। क्या सूरत हाल है कि इस पर मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।